Our today's topic is what are semiconductors। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि what are the types of materials। So basically there are different types of material present here. For example, conductor, insulator, semiconductor. So discussing them one by one। सबसे पहले कंडक्टर की अगर बात करें तो the substances like copper, aluminium and silver which allow the passage of current through them are known as conductors। वो मटेरियल जो अपने में से करंट को पास होने देते हैं उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। द सेकेंड टाइप इज इंसुलेटर। द सब्सटेंसेस लाइक वुड, ग्लास, माइका which do not allow the passage of current through them is known as insulator। So वो मटेरियल जो अपने में से करंट को पास होने नहीं देते जैसे वुड, ग्लास, माइका, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। सो द थर्ड टाइप इज सेमीकंडक्टर। These are the type of material which are neither conductor nor insulators। Their conductivity lies between conductors and insulator। For example, carbon and silicon, germanium etc। देखिए, कंडक्टर वो तरह के मटेरियल्स हैं जो अपने में से करंट को पास होने देते हैं। इंसुलेटर्स वो टाइप के मटेरियल हैं जो अपने में से करंट को पास होने नहीं दे रहे। लेकिन सेमीकंडक्टर्स वो टाइप के मटेरियल्स होते हैं इनको जब एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है तब ये एज अ कंडक्टर बिहेव करने लग जाते हैं, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। तो सेमीकंडक्टर्स तब तक काम नहीं करेंगे जब तक इन्हें एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल नहीं मिलेगा। वो एनर्जी लेवल इनको एक एक्सटर्नल एनर्जी से मिलेगा। एक्सटर्नल एनर्जी लाइट भी हो सकती है, हीट भी हो सकती है। ओके, तो हम कह रहे हैं कि कंडक्टर्स जो हैं वो करंट को पास होने देते हैं, इंसुलेटर नहीं होने देते करंट को पास अपने में से। सेमीकंडक्टर तब एक स्पेसिफिक टाइम पे अपने में से करंट को पास होने देते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसके लिए हमें इनकी डेप्थ में स्टडी करनी पड़ेगी। तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा इनका बोहर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये है बोहर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये है न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों होते हैं, और ये है इसकी ऑर्बिट्स। ये है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट होती है उसको बोला जाता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आगे डिस्कस करते हैं इनके एनर्जी बैंड। तो ये एनर्जी बैंड है जिसमें ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। किसी भी मटेरियल में से करंट फ्लो करने की एक कंडीशन है जो कहती है कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे तब उस मटेरियल में से करंट पास हो सकता है। तो ये एक कंडीशन है। अगर हम एनर्जी बैंड्स को देखें तो करंट पास होने की किसी भी मटेरियल में से ये एक कंडीशन है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो अभी यहाँ हैं वैलेंस बैंड में वो जंप करें और जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचे, तब करंट उस मटेरियल में से पास हो सकता है। तो हम देखते हैं कि कंडक्टर इंसुलेटर में करंट कैसे पास होता है या नहीं होता। तो ये आपके सामने एनर्जी बैंड्स हैं इंसुलेटर के, कंडक्टर के और सेमीकंडक्टर के। तो देखते हैं कि इंसुलेटर में करंट पास क्यों नहीं होता, कंडक्टर में पास क्यों होता है। देखिए, कंडीशन क्या थी हमारी करंट पास होने की। कंडीशन थी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जब इस वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे तब उस मटेरियल में से करंट पास हो सकता है। लेकिन इसमें दोस्तों दिक्कत क्या होती है, इसमें जो ये गैप है वैलेंस बैंड का और कंडक्शन बैंड का, ये बहुत ज्यादा है, जिसको बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये तकरीबन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास होता है, इसकी ये यूनिट होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब हम उनको एनर्जी देते हैं वो जंप करके कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाते इस बहुत ज्यादा फॉरबिडन एनर्जी गैप की वजह से। तो दूसरा जो है कंडक्टर टाइप है, इसमें करंट पास क्यों होता है,
इसमें देखिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इनमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो ना के बराबर है। तो थोड़ी सी एनर्जी से भी इनमें से करंट पास हो जाता है, क्योंकि करंट पास होने की कंडीशन क्या थी कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड तक पहुंचे, जो कि इंसुलेटर में नहीं हो पा रहा ज्यादा गैप की वजह से, और कंडक्टर्स में वो गैप बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसमें कंडक्शन होती है, इसमें से करंट पास होता है। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है सेमीकंडक्टर, उसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है। सेमीकंडक्टर्स में जो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो ना तो इतना ज्यादा है जितना इंसुलेटर में होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ना ही इतना कम है कि बिल्कुल जीरो ही है। इसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। तो इसमें है क्या, क्योंकि जब इनमें एनर्जी गैप है तब तक ये काम, इसमें से करंट पास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको एक एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके कंडक्शन बैंड तक इजीली पहुंच जाएंगे। तो जो कंडीशन है करंट फ्लो करने की वो हो जाएगी फुलफिल। तो इसलिए सेमीकंडक्टर में से एक्सटर्नल एनर्जी देने पर करंट फ्लो होने लग पड़ता है। ओके, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द थिंकिंग सिंपल चैनल फॉर मोर वीडियोज।